हाय एवरीवन, तो अब हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं अपनी बैक एंड डेवलपमेंट के साथ। एंड इसमें फर्स्ट चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा Node.js। तो सबसे पहले बात करते हैं कि Node.js एग्जैक्टली है क्या और हम इसे यूज़ कैसे करते हैं। Node.js के अगर सीखें तो इसका मतलब होता है एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। यानी कोई भी हमसे पूछेगा Node.js क्या है तो हमें बताना है इट इज़ अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट। तो एक रन टाइम एनवायरनमेंट कहने का मतलब क्या है? जब शुरुआत में जावास्क्रिप्ट होता था, मतलब जब जावास्क्रिप्ट बना था और बहुत लंबे टाइम तक हम जावास्क्रिप्ट को सिर्फ ब्राउजर्स के अंदर यूज़ कर पाते थे, यानी सिर्फ फ्रंट एंड वाले पार्ट के लिए। जैसे अभी हम क्या करते हैं, अभी क्रोम के अंदर हम अपना कंसोल यूज़ करते हैं, कंसोल के अंदर हम जेएस को लिख पाते हैं, या फिर हमने अगर कोई फाइल बनाई है तो जावास्क्रिप्ट की फाइल को हम यूज़ करते हैं अपने डॉम एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए। तो बेसिकली जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड हम लिखते हैं वो हमारे ब्राउज़र के अंदर रन हो जाता है। तो पहले हमारा जावास्क्रिप्ट कोड ब्राउज़र के बाहर कहीं भी रन नहीं हो पाता था। तो ब्राउज़र्स के अंदर एक्चुअली इंटरप्रेटर्स होते हैं जो जावास्क्रिप्ट को रन करते हैं। तो इसीलिए ब्राउज़र हमारा कह सकते हैं कि इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक एनवायरनमेंट है, ऐसी जगह है जहाँ पर जावास्क्रिप्ट रन करता है। तो पहले जब जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर्स में रन करता था तब पाइथन जैसी या दूसरी लैंग्वेजेस यूज होती थी हमारे वेब सर्वर्स यानी हमारे बैकएंड को बनाने के लिए। पर उसके बाद 2009 के अंदर Node.js रिलीज हुआ और जैसे ये रिलीज हुआ इसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। एंड आज की डेट में Node.js इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजीज दैट इज यूज्ड टू बिल्ड बैकएंड या फिर दैट इज यूज टू बिल्ड वेब सर्वर्स। तो इसीलिए बैकएंड के अंदर हम Node.js को यूज करेंगे। सबसे पहला रीजन इसका है कि इट इज वेरी पॉपुलर, कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। एंड दूसरा रीज़न है कि ये जावास्क्रिप्ट पर ही बेस्ड है, यानी Node.js का कोड लिखने के लिए हमें अलग से कोई लैंग्वेज नहीं सीखनी। अगर Node.js नहीं होता तो हो सकता है जैसे हमने अभी जावास्क्रिप्ट सीखी फ्रंट एंड के लिए, वैसे बैक एंड के लिए पहले हमें पाइथन सीखनी पड़ती, उसके बाद पाइथन के अंदर हम कोड लिख रहे होते। बट क्योंकि Node.js जावास्क्रिप्ट पर ही बेस्ड है तो हम सेम अपनी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज को अपने बैक एंड बिल्ड करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली Node.js ने वो पावर दी है जावास्क्रिप्ट को कि वो ब्राउजर्स के बाहर भी रन कर सकती है, जैसे हमारी दूसरी लैंग्वेजेस रन करती हैं। तो Node.js क्या है? जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। ये एनवायरनमेंट देता है जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर के बाहर रन करने का। जैसे ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को एनवायरनमेंट देता है अपने अंदर रन करने का, वैसे ही Node.js उसे बाहर रन करने का एनवायरनमेंट देता है। एंड इट इज़ फेमसली यूज्ड फॉर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, यानी हमारे जो बैकएंड सर्वर्स की प्रोग्रामिंग होती है उसके लिए हम Node.js को यूज़ करते हैं। वैसे Node.js के और भी काफ़ी सारे पॉपुलर यूजेस हैं। Node.js कमांड लाइन के कुछ टूल्स बिल्ड करने में यूज़ होती है। Node.js कई जगह गेम डेवलपमेंट के लिए भी यूज़ होती है। IoT डिवाइसेस के अंदर भी कई बार Node.js यूज़ होती है, जिसमें कई सारे ड्रोन के सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। बट इसका सबसे पॉपुलर यूज़ एंड हमारे जो काम का है वो है हमारी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। अब Node.js के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। जब हम इमेजिन करते हैं Node.js को, हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये खुद में एक ऐसी चीज़ है जो जावास्क्रिप्ट को रन करने के काम आती है और इसके अंदर काफ़ी सारे हमें टूल्स भी मिलेंगे। लेकिन अगर कोई पूछता है क्या Node.js कोई लैंग्वेज है, तो नहीं, ये एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक लाइब्रेरी भी नहीं है, ये एक फ्रेमवर्क भी नहीं है। ये क्या है? ये एक रन टाइम एनवायरनमेंट है, यानी ऐसा एनवायरनमेंट है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट रन कर पाता है ब्राउजर के बाहर। तो हम अब एक्सटेंसिवली यूज़ करने वाले हैं Node.js को टू डू आवर सर्वर साइड प्रोग्रामिंग।